मुगलों से जुड़े इतिहास को कई बार कहानियों के जरिए पर्दे पर दिखाया गया है। इनमें अनगिनत कहानियां ऐसी हैं जिनमें अपने धर्म, सम्मान और संस्कृति की रक्षा के लिए देशवासियों ने बलिदान दिए। आक्रांताओं के सामने सीना ठोक कर खड़े रहे, सिर कटा दिया लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसी ही एक कहानी कसुम्बो, जो गुजराती के बाद हिंदी में रिलीज हुई है। कसुम्बो 14वीं सदी के उत्तरार्ध की कहानी है, जब दूसरा सिकंदर बनने का ख्वाब देख रहा मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी दर्शन पंड्या की तलवारें हिंद की सरजमीन पर खून की स्याही से नई सरहदें बुलंद कर रही थी। गुज्जर भूमि के अंतिम राजा करण सिंह बाघेला को कपट से हराकर खिलजी की नजर सौराष्ट्र की समृद्धि पर थी। गोहिलवाड़ के शत्रुंजय क्षेत्र में आदिनाथ दादा का धाम पर्वत के शिखर पर शोभित है। पर्वत की तलहटी में बसे आदिपुर गांव के निवासी उसकी रक्षा करते हैं। गांव के लोग लूटपाट और डकैतों से त्रस्त होते हैं। गांव के मुखिया दादू बारोट, धर्मेंद्र गोहिल इनके आदेश का सभी पालन करते हैं। बारोट की बेटी गांव के साहसी युवक अमर से प्रेम करती है। एक कुख्यात डाकू को पकड़ने के बाद बारोट अपनी बेटी सुजान के साथ अमर की शादी करा देता है। उधर खिलजी को इस गांव के देवालयों और संपत्ति के बारे में पता चलता है। वह गांव पर हमले की योजना बनाता है। गांववासी उसके पास शांति प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन मंदिर को देखने के बाद उसकी नीयत बदल जाती है। आखिर में अपने मंदिरों और धर्म की रक्षा की खातिर गांववासी खुद का बलिदान दे देते हैं। यह देखकर निर्मल खिलजी भी सिहर जाता है। सत्य घटना पर आधारित कसुम्बो की कहानी विमल कुमार धामी के उपन्यास अमर बलिदान पर आधारित है। साधारण तरीके से बनी इस फिल्म की भव्यता विशाल सेट नहीं, बल्कि उसके संवाद और ट्रीटमेंट है। फिल्म सरल, सहज तरीके से ग्रामीणों की सादगी, देश प्रेम और धर्म के प्रति अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाती है। यह खिलजी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के खिलजी की तरह ग्लैमरस नहीं है, लेकिन क्लाइमैक्स में ग्रामीणों की एकजुटता और धर्म के प्रति आस्था जिस तरह से खिलजी को घुटने टेकने को मजबूर करती है, वो रोंगटे कर देने वाला दृश्य है। फिल्म में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को खूबसूरती से न सिर्फ पेश किया गया है, बल्कि उसका बखान खिलजी के किरदार के जरिए करवाया भी गया है। मुगल आक्रांताओं ने किस प्रकार सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश की, हिंदुओं पर किस प्रकार के जुल्म ढहाए, उसकी बानगी फिल्म में देखने को मिलती है। निर्देशक विजय बावा गांव की सरल सहज जिंदगी की झलक देते हुए खिलजी की दुनिया में ले जाते हैं। यह खिलजी चीखता चिल्लाता नहीं है, लेकिन अपने संवादों और भाव भंगिमाओं से अपने इरादों को व्यक्त करता है। यही किरदार की जीत है। राम गोरी और विजयगिरी बाबा द्वारा लिखी गई पटकथा धर्म में वर्णित असली शिक्षाओं का बिना भाषणबाजी के उल्लेख करती है। मुखिया की भूमिका में धर्मेंद्र गोहिल द्वारा गांववासियों के समक्ष अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का दृश्य शानदार है।